स्टूडेंट्स, आज हम एमडेट 101 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कॉन्टीन्यूटी पे। जैसे कि हमने ऊपर वाले लेक्चर में पढ़ा था लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी कौन सी है? वो तीनों चीज़ों का मिलाकर। इसमें लिमिट जो सी है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कॉन्टीन्यूटी। ये अगर तीनों पॉइंट सेम होंगे तो हमारा फंक्शन, जिन पॉइंट अगर सेम होंगे तो हमारा फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस होगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन जो है डिसकॉन्टीन्यूस होगा। इसमें हमारे पास जो सी है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू और जो चीज़ है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, अगर तीनों सेम आएंगे तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, और अगर तीनों में से कोई भी एक डिफरेंस है तो हमारे पास जो सा फंक्शन है हमारा डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो हम उसके बाद नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हमारे पास कुछ डेफिनेशन दी है, जैसे मैं आपको बता रहा था, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, हमारे पास अगर फंक्शन हो जाए हमारे पास डिफाइंड होगा तो फंक्शन। उसके बाद हमारे पास दूसरे पॉइंट में लिमिट जो सी है एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी है और एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास बताई गई है लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे पास बराबर होंगी, सेम आएंगी वैल्यू, तो ही हमारा फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस होगा। और अगर इन तीनों में से एक भी हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस, एक भी वैल्यू चेंज हो गई तो हमारा फंक्शन जो है डिसकॉन्टीन्यूस होगा। नीचे आ जाते हैं। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में वो बता रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x2-4 ओवर x-2 और g ऑफ एक्स इज इक्वल टू x2-4 ओवर x-2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2 और 3 इफ x इज इक्वल टू 2। इसमें वो हमें बता रहा है, इसमें पास हमारे पास जो सा फंक्शन वो है उसने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज अनडिफाइंड। फंक्शन जो सा है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है अगर 2 फंक्शन जो सा हमारा डिसकंटिन्यूस हो रहा है 2 पे, तो हमने एफ ऑफ जी ऑफ 2 जो सा वो हमारे पास 3 है, और देन हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ 2, क्योंकि हमारे पास जो सा है वो फंक्शन 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो तो 0 हो जाएगा, और जी ऑफ इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है, तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तब्दील करके या होल स्क्वायर में तब्दील करके कटिंग करके तो हमने आंसर देना है। तो हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो आ रहा है 3, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो सी आ रही है 4 आ रही है। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सा दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा जो सा फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद ये फिर एक थ्योरम प्रूव आ रहा है, इफ पी इज बिनोमियल एंड सी एज रियल नंबर देन द थ्योरम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ सी। यानी हम एक्स सी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा लिमिट जो है वो सी पे अप्रोच कर रही है, तो एक्स की जगह हम सी लिख सकते हैं। तो ये हमें प्रूफ बता रहा है। एग्जाम्पल में इसने हमारे पास बता दिया, शो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस। वो हमने इसने ये हमें बता दिया कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये है, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ ऑफ सी इफ ऑल रियल नंबर सी। अगर सी में ऑल रियल नंबर है तो हमारे पास हो ये चीज़ आएगी, लेट सी लेस देन इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ सी इज सी। डेफिनेशन ऑफ डी एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, आल्सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स नॉट इज इक्वल टू सी सिंस सी इज ग्रेटर देन 0। अगर सी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये देखिए इसके सारों के आंसर में सी आ रहा है,
हमारे पास फंक्शन के आंसर में भी सी आ गया। उसके बाद में हमने एक लिमिट सॉल्व एक सी की वैल्यू एफ ऑफ सी में एफ ऑफ एक्स में पुट की तो हमारे पास फिर सी आया, और देन लिमिट में सी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास फिर सी आया। तो जैसे ही उसने ऊपर बताया था कि ये फंक्शन जो सा कॉन्टिन्यूस है, तो ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। तो नीचे फिर आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशन फंक्शन, इसमें भी थ्योरम बताया। इसमें थ्योरम नंबर 1, एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, एफ डॉट जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, एफ ओवर जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी इफ जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 इज डिसकॉन्टिन्यूस एट सी, इफ जी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पास जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रूव आ रहा है, लेट एफ एंड जी बी दी कंटिन्यूस फंक्शन एट नंबर सी, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, एक्स अप्रोच कर रहा है क्योंकि सी को, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। सो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी बी कॉन्टिन्यूज ऑन एफ एंड जी ऑफ एफ एंड जी, यानी कि ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूज आ रहा है क्योंकि सबका आंसर सेम आ रहे हैं। कंडीशनल ऑफ रोटेशनल फंक्शन, रोटेशनल फंक्शन की कंडीशन इसमें एग्जांपल आ रही है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस 9 ओवर एक्स 2 माइनस 5 एक्स प्लस 6 कॉन्टिन्यूस। उसने ये बता दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हमने ऐसा करना है कि हमारे पास नीचे जो उनसे है कंप्लीट स्क्वायर बन जाए या कुछ भी बन जाए तो हमारी थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम कम हो जाए। तो हम x 2 और 3 लिख सकते हैं, 5 और 2, देन हम इसको सॉल्व करके हम इसके आंसर्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस ही आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल आ रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स मॉड। तो जैसे ही हमने ऊपर एक्स मॉड सॉल्व किया था, एक दफ़ा मॉड की वैल्यू प्लस में आ जाती है और एक दफ़ा माइनस में आ जाती है। तो ऐसे ही इस मॉड को भी सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमने दे देना। ठीक है, इस मॉड में हमने जब वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास क्या दी थी, उसने 3 दी थी, लिमिट अप्रोच कर रही है 3 को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे जब 3 करेंगे तो 3 की पावर 2 करेंगे, क्या आएगा 9 आएगा। 9 में से 5 निकाल देंगे तो -4। जब मॉड ख़त्म करेंगे तो मॉड ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे थ्योरम है कंडीशन ऑफ लेफ्ट टू राइट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हमें बता रहा है कि कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है फंक्शन लेफ्ट टू राइट। इसमें एग्जांपल नंबर ए पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और एक कर्व जा रही है ए से बी की तरफ, और हमारा फंक्शन जो सा है कॉन्टिन्यूस में है। और इसी पॉइंट बी में जो सी है, पॉइंट बी जो सी है, लाइन जो सी है वो नीचे है लेकिन पॉइंट बी ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये ग्राफ के कुछ पॉइंट भी हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन इन ए शो दैट एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट ए, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन बी शो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट बी, ग्राफ ऑफ फंक्शन इन सी द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए एंड बी। जब हमारे पास ग्राफ ए पे है तो हमारे जो ग्राफ हमारे पास ए में और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ए पे। ठीक है, ये देख लें, ये यहाँ ए पे हमारे पास जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि पॉइंट ऊपर है और हमने नीचे से शो कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है। और पॉइंट बी में हमारे पास जो बी से डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट नीचे है और हम ए से लाइन को अपवर्ड ले गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद नीचे सी वाले ग्राफ में चले जाते हैं। सी वाले ग्राफ में हम चले गए तो देखें पॉइंट ए भी सेम है और पॉइंट बी पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारे जो से हैं ए बी पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आ रही है, द फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एंड लेफ्ट टू
द फंक्शन इज कॉल्ड continuous from the left at find if the condition of left column below at the satisfy and called condition of the right at the column C if the condition right column are satisfied। और ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारी दोनों कंडीशन लेफ्ट हैंड कंडीशन और राइट हैंड कंडीशन हमारी सेम हो जाएगी तो हमारा फंक्शन फिर ही कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नीचे एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी हम सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स की पावर 2, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स की पावर 2। तो स्क्वायर रूट 9 हमारे पास लिमिट कौन सी है, वो एफ ऑफ सी है। तो एक्स की जगह हम सी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी का क्या आंसर आएगा, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स की सी की पावर 2। तो 9 को हम 3 की पावर 2 कर लेंगे तो दोनों का स्क्वायर रूट कौन सा कट जाएगा तो 9 माइनस 3 माइनस सी आंसर कौन सा हमारे पास आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 3 कौन सा है वो हमारे पास 0 है और बाकी एफ ऑफ सी कौन सा है वो हमें 3 लेना है तो हमारा आंसर 3 लेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। और अगर हमारे पास कोई और वैल्यू आती है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम में वो हमें बता रहा है कि इफ एफ इज कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल एक्स ए एंड बी एंड सी इज एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग देन देयर इज लास्ट वन नंबर एक्स इज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। वो हमें ये बता रहा है कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है जो कॉन्टिन्यूस है और उसमें हमने एक नंबर ले लिया है सी। क्या वो उस नंबर जो कौन सा है वो फंक्शन में कॉन्टिन्यूस होगा? हाँ, वो नंबर जो भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन में जो भी नंबर आएंगे वो सारे कॉन्टिन्यूस होंगे। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरम आ रहा है, if f is the continuous on AB and if AB has opposite side then there is the last one solution of the equation f of x is 0 in interval AB। इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास एक AB का इंटरवल है और उसमें f of x इज इक्वल टू 0 भी आ रहा है। क्यों? हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है उसमें एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 भी आएगी, क्योंकि हमारे पास उसमें वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे इसने वेव बना के बताई है कि ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आ रही है, x3 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व, ये हमारे पास है कैन नॉट बी सॉल्व इजीली फैक्टर हम हाउएवर बी द MVT f1 is equal to -1 and f2 is equal to 5 implement that equation not solution in the interval 1 2। इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो एग्जांपल हमारे पास दी हुई है ये सॉल्व करने नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एफ ऑफ 1 जो है उसका आंसर -1 आ रहा है और एफ ऑफ 2 का आंसर आ रहा है 5। तो हमारे पास जो है इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो हम इस इंटरवल को सॉल्व करने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो गाइस, आज का लेक्चर हमारा इधर ही ख़त्म होता है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।